बहुत सारा रोजगार एक साथ छीनने की यहाँ पर पूरी तरह से बात हो रही है और 5,000 से ज्यादा इंटर्नशिप पर जो युवा थे उनको नौकरी से छीनकर कहीं ना कहीं 50,000 लोगों को प्रभावित किया गया है और तमाम सारे कांग्रेस के एमएलए जो है वो उनको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। सर, सबसे बड़ी बात यह है, रोजगार देने की बात को कहकर सरकार आई थी, लेकिन आज रामराज की बात हो रही है पर ये सारे लोग कल का खाना कैसे खाएंगे ये सोच में डूबे हुए हैं। क्या कहना है आप? मैंने कहा ना, पहले भी हम लोग यही कह रहे हैं, इतनी असंवेदनशील सरकार है। राम के तो सभी भक्त हैं, इनमें से कौन राम का भक्त नहीं है, बट भगवान की पूजा करके पेट तो नहीं भरेगा ना इन युवाओं का। मेरे को ऐसा कोई दिखा दीजिए कि भाई राम की मैं पूजा करूं और शाम को मेरा पेट भर जाए, वो तो नहीं होगा ना। बिल्कुल असंवेदनशील की पराकाष्ठा है कि यहाँ ना तो मेडिकल की टीम आती है, ना इनके पानी के पीने के टैंकर आते हैं। ये बेचारों को आपने बेरोजगार कर दिया। हमारी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर। क्या प्रूव करना चाह रहे हो? इन बेचारों को निकाल के क्या प्रूव करना चाह? इनका क्या काम था? इनका काम था जो भी सरकार की स्कीम है उनका प्रसार करना। तो ये कर रहे थे बेचारे। आज राजीव गांधी के नाम से आते, कल अटल बिहारी के नाम से आ जाते, उससे क्या फर्क पड़ रहा था? इनकी तो प्रॉब्लम यही है ना, कहीं पर भी राजीव गांधी की बात आए या कुछ भी करें तो ये बस इनको तंग करने के लिए। किस तरीके से इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे आप? बिल्कुल, हम विधानसभा में पुरजोर शोर तरीके से 23 तारीख को इसको उठाएंगे। 23 तारीख को बिल्कुल उठाएंगे इसको। और ये तमाम सारे जो लोग हैं, इनकी आस थी किरोड़ी लाल मीणा से कि और कोई सुने ना सुने, वो तो सुनेंगे। आरएस वालों को कहीं ना कहीं छूट दिलवा दी, परीक्षा की तिथि आगे बढ़वा दी, इनकी भी सुनेंगे, लेकिन वहां से भी केवल आश्वासन ही आया। आश्वासन ही आएगा। किरोड़ी लाल जी अब पाला पलट चुके हैं। किरोड़ी लाल जी नहीं तो किरोड़ी लाल जी कहने से तो ईडी आ जाती थी। किरोड़ी लाल जी कहने से ईडी आ जाती थी, चाहे मिले या कुछ नहीं मिले, ईडी आ जाती थी। अब इन बच्चों का क्या कर रहे हैं किरोड़ी लाल जी? कुछ कर रहे हैं क्या इन बच्चों के लिए? आपने आरएएस की मेन की एग्जाम क्या करा? किरोड़ी लाल जी कहने से नहीं करा। उनको अल्टीमेटली नीचा दिखाया, उनको मंत्री परिषद में ले गए। क्यों नहीं किरोड़ी लाल जी की तरफ से आपने कर दिया? मंत्री परिषद में ले गए। मंत्री परिषद में ले जाने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो सीएम का खुद का डिसीजन था। भाई आप हायर एजुकेशन या जो भी आपका मंत्रालय थे उससे बात करते और उसको आगे बढ़ाते। तो इसलिए मेरे को लगता है इन लोगों के पास बहुत कम उम्मीद है, बट हम इनके साथ खड़े हैं, इनको जीवित रखेंगे। किसी तरीके से हम चाहते हैं कि इन लोगों को रोजगार इनका वापस मिले। यही कांग्रेस पार्टी चाहती है और यही सब एमएलए। तो तमाम सारे लोगों को रोजगार मिले, इस बात को लेकर विधानसभा में इस बात को उठाएंगे। और तमाम सारे कांग्रेस एमएलए का कहना है कि किरोड़ी लाल मीणा के साथ भी भाजपा सरकार में राजनीति हो रही है। उनके कहने पर चीजों को किया नहीं जा रहा, नहीं तो उनके कहने पर तो ईडी भी आ जाती थी। तो फिर क्या बात है कि 5,000 लोगों की ये मांग सुनी नहीं जा रही। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।